मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9.1 में अब हम चित्रालेख पढ़ना और उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक चित्रालेख है जो 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। आपको चित्रालेख में बाईं तरफ लिखा है गांव का नाम, गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई। और ऊपर सबसे टॉप में आप देखिए ट्रैक्टर का चित्र बना है, उसके बाद बराबर लिखा है एक ट्रैक्टर, अर्थात जो ट्रैक्टर का चित्र है वह एक चित्र एक ट्रैक्टर के बराबर है। तो इस आधार पर हमने देखना है कि गांव ए में कितने ट्रैक्टर के चित्र बने हैं। 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर के चित्र हैं गांव ए के लिए। तो इसका मतलब है एक ट्रैक्टर का चित्र अगर एक ट्रैक्टर की संख्या को बताता है तो 6 ट्रैक्टर के चित्र 6 ट्रैक्टरों की संख्या हो गई। तो अर्थात गांव ए में ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी? 6। इसी प्रकार गांव बी में ट्रैक्टरों की संख्या, गांव बी के सामने ट्रैक्टरों के कितने चित्र बने हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार गांव सी, गांव डी और गांव ई। अब प्रश्न लिखा है चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्रालेख को देखना है हमने, जो आप देख रहे हैं चित्रालेख, उनको देखकर, उन चित्रों को देखकर आपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? आप देखिए किस गांव के आगे ट्रैक्टरों के सबसे कम चित्र बने हैं, तो आपको दिखेगा गांव डी। तो पहले भाग का उत्तर रहेगा किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, तो इसका उत्तर रहेगा गांव डी। आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं, गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? अब किस गांव के आगे ट्रैक्टरों के सबसे अधिक चित्र बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे गांव सी में। उससे ज़्यादा चित्र किसी भी गांव के सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न संख्या चौथे का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर हो जाएगा गांव सी। फिर प्रश्न पूछा है गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? अब आपने गांव बी के आगे ट्रैक्टर के चित्र देखने हैं। गांव बी के आगे हैं 1 2 3 4 5 और गांव सी के आगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गांव सी में 8 ट्रैक्टर हैं, गांव बी में 5 ट्रैक्टर हैं। तो गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो गांव सी में है 8 और गांव बी में है 5। तो सी में ट्रैक्टर 8 में से बी में जितने ट्रैक्टर हैं 5 उनको घटा देंगे तो कितने अधिक ट्रैक्टर मिलेंगे? 3। तो 3 ट्रैक्टर अधिक हैं गांव सी में। अब चौथा भाग है पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? तो पांचों गांवों में हमने कुल ट्रैक्टर गिनने हैं। एक ट्रैक्टर का चित्र बराबर ट्रैक्टर की संख्या 1। तो 2 ट्रैक्टर के चित्र हैं तो कितने ट्रैक्टर हो गए? 2 ट्रैक्टर हो गए। तो हम अपने चित्रालेख में ए बी सी डी और ई गांव में ट्रैक्टरों के चित्र गिनते हैं, क्योंकि एक चित्र ट्रैक्टर की एक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं चित्र गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले गांव ए के ट्रैक्टर लिखे 6, फिर गांव बी में 5 हैं, फिर उसके बाद गांव सी में 8 हैं, फिर उसके बाद गांव डी में केवल 3 चित्र हैं तो 3 ट्रैक्टर हो गए, और उसके बाद गांव ई में 6 चित्र हैं तो 6 ट्रैक्टर हो गए। अब हम इनको जोड़ देंगे तो ट्रैक्टर के कुल चित्र कितने हो गए? 6 3 9, 9 और 8 17, 5 22, 22 और 6 28। अब एक चित्र बराबर एक ट्रैक्टर, तो 28 चित्र हैं। तो पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हो गए? 28 ट्रैक्टर हो गए। तो चित्रों के द्वारा आंकड़ों के प्रदर्शन को
हम कहते हैं चित्रालेख, यानी चित्र का आलेख बना के हमने आंकड़ों को प्रदर्शित किया है, इसलिए इसको हम चित्रालेख कहते हैं। और किसी किसी चित्रालेख में आपको पैमाना बदलकर ऐसा भी दिया गया हो सकता है कि एक चित्र बराबर 10 संख्या या एक चित्र बराबर 100 संख्या। जो यहाँ पर दिया था हमें वह दिया था एक चित्र बराबर एक ट्रैक्टर। तो आगे के चित्रालेखों में ऐसा भी हो सकता है कि एक चित्र आपकी संख्या 5 या 10 या 20 को प्रदर्शित कर रहा है, तो वहाँ पर हमने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चित्रों की संख्या को हमने उस पैमाने से गुणा करके कुल संख्या प्राप्त करनी होगी।